नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो हुआ उसकी निंदा करना आपका और मेरा कर्तव्य है। अपराध कहीं पे भी हो, अपराध के विरुद्ध बोलना, आवाज उठाना, लोगों की के लिए न्याय की गुहार लगाना, उनको न्याय दिलवाना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम सचमुच में भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय हो तो हम उसके लिए आवाज उठाएं। न धर्म, न जाति, न लिंग, न संप्रदाय। हर उस व्यक्ति के लिए जिसको मदद की जरूरत हो, उसकी मदद करनी चाहिए। हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए न्याय की मांग करने की आवश्यकता है, उसके लिए न्याय मांगना चाहिए, उसको न्याय दिलवाना चाहिए। मगर मैं फिर भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि समाज जा कहाँ रहा है? क्या हो गया है हमारे इस समाज को? हम किधर की ओर चल पड़े हैं? क्या जो कुछ भी हो रहा है समाज में, हम इसे देखकर अनसुना कर दें, चुप रह जाएं? क्या ये करने की आवश्यकता है? ये अब आपको इन सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और आपको तय करना है कि आप किसका साथ देना चाहते हैं। सच का साथ देना चाहते हैं, गलत का साथ देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे के ऊपर सवाल करके राजनीति का खेल करना चाहते हैं। मैं बात आज आपसे जिस बारे में कर रही हूं, आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ और राजस्थान में जो कुछ हुआ, दोनों के बारे में बात अवश्य करती रही हूं। और आज जिस बारे में बात कर रही हूं वो है राजस्थान के करौली के एक गांव के बारे में। बुकना उस गांव का नाम बताया जा रहा है, जहां पे एक व्यक्ति को, जो एक पुजारी था, उनको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। 5 लोगों ने ये काम किया। और क्या हुआ था मैं पहले आपको ये बता दूं, आपने सुनी होंगी बहुत सारी बातें, तो आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे गांव ने मिलकर पंचायत बैठी थी और उन्होंने हस्ताक्षर करे। 100 लोगों के हस्ताक्षर उस कागज पे हैं और ये जो जमीन का टुकड़ा था, ये खेती करने के लिए इस किसान को दे दिया गया, जिनका नाम बाबूलाल वैष्णव बताया जा रहा है। और इस एरिया में एक और बात आपको बता दूं कि जो लैंड माफिया है वो बहुत एक्टिव है। और जिस प्रकार से वहां पे ये 5 लोग आए और ये जो बाबूलाल वैष्णव हैं, ये बना रहे थे कोई चीज बना रहे थे, कोई कवर वाला, जहां पे वो बैठ सके। और उस वक्त ये लोग आए, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। जब ये नहीं माने, क्योंकि ये जमीन तो भाई इनको दी गई थी, तो उन लोगों ने जो पेट्रोल है उसको छिड़क दिया उस पर और आग लगा दी और इस व्यक्ति के पहले सिर पे मारा और फिर इनको इसी आग में झोंक दिया, जिंदा जला दिया। हम आदमी हैं, इंसान हैं या वन मानुष हो गए हैं? जानवर भी इस तरह से जानवरों के साथ नहीं करते जिस प्रकार से आजकल हम कर रहे हैं। और देख लीजिए, आप और मैं कितना लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है कि मुझे गुस्सा ना आए, परंतु जिस तरह की आप बातें करते हैं, गुस्सा आना क्या लाजमी नहीं होता? आप मुझे बताइए, बुकना गांव में जो ये पूरा सब कुछ हुआ, इनको, बाबूलाल वैष्णव को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत ही बुरी हालत थी। उनको रेफर कर दिया गया था वहां पे, मगर बृहस्पतिवार की रात को उनकी मृत्यु हो गई। और जो मेन अक्यूज था कैलाश मीणा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी क्योंकि ये खबर आ गई थी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। और एक और गिरफ्तार किया जाना था। अब उसको गिरफ्तार किया या नहीं, इसका कॉन्फर्मेशन नहीं है। एक केस रजिस्टर किया गया था, मतलब मर्डर करने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, और सपोत्रा थाने में ये किया गया। और उसके बाद इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर को बदल के अब एक मर्डर केस बना दिया गया है क्योंकि एक पुजारी, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। और
जो लोग इनकी ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है, वो क्या नहीं होनी चाहिए? क्या जिस तरह से एक हत्या कर दी एक बूढ़े व्यक्ति की, उनके खिलाफ हम कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम तो निवेदन करते रहे अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ, जिन्होंने इस बात को माना कि बहुत ही दुखद विषय था और जितने लोगों ने ये इस कृत्य को अंजाम दिया था, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और राजस्थान की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी थी। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए, अरे मोहंती, एक चीज़ के बारे में बात किया, फिर तू आ गया कुछ और बोलने के लिए। इसका मतलब है तू नहीं चाहता कि किसी को भी इंसाफ मिले। तू इतना बेहया है कि तू एक मरे हुए व्यक्ति को भी इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। तुम लोगों के पास आईटी सेल केवल सवाल भेज देता, तुम वो सवाल लिखते हो। कुछ अपने दिमाग से सोच लो। इतने बेवकूफ मत बनो। जैसे मोदी जी भी जो हैं, वो ऐसा लगता है जैसे सवाल तैयार करे गए उनको पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ। आपको बता दूं कि इस मामले में विपक्ष ने वहां पे आवाज उठाई, मगर विपक्ष आज भी विपक्ष ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो सैटिस्फाइड है। क्यों सैटिस्फाइड है? क्योंकि जो बाबूलाल वैष्णव का परिवार था, उन्होंने 5 मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि जो उस थाने, सपोत्रा थाने का एसएचओ है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, उनको एक घर दिया जाए और जो एक्यूज्ड हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अब जो कुछ हुआ है, वहां के जो एसडीएम है ओपी मीणा और तहसीलदार दिनेश चंद्र, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात करी और प्रशासन ने परिवार को अनुबंध पर नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी, इंदिरा आवास में घर, 10 लाख की आर्थिक सहायता, जितने आरोपी हैं उनकी उनकी गिरफ्तारी और जिन पुलिस वालों ने अगर गलत किया है तो जांच के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। क्योंकि परिजनों ने 2 दिन से मृतक के शरीर को रखा हुआ था, डेड बॉडी को रखा हुआ था, उसे जला नहीं रहे थे, मगर और धरना कर रहे थे। तो लेकिन जब एसडीएम ओपी मीणा और तहसीलदार दिनेश चंद्र वहां पहुंचे, उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया और मृतक का यानी कि पुजारी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीना जो हैं, उनसे मतलब धरने को लेकर उनसे भी बातचीत हुई और जो कुछ परिवार चाहता था उन चीजों को माना गया। परिवार 50 लाख रुपए की मांग रख रहा था, उनको 10 लाख रुपए दिया गया है, दिया जा रहा है। अभी तो पता नहीं, शायद दिया नहीं गया होगा, मगर उसे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप और मैं आवाज उठाएंगे। लेकिन इसके बाद उनकी जो अंतिम क्रिया है वो कर दी गई। अब आप मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है कि समाज में इस प्रकार से हम लोगों के साथ होने दे रहे हैं। ये जो लोग लिखते हैं, आप ये समझ लीजिए कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अब मैं जानना चाहती हूँ राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में अब इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये राजनीति आप भी कर रहे हैं, समाज में बैठे लोग भी कर रहे हैं। एक इशू ये था, मगर मैं एक दूसरे इशू के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ और बहुत दुखद है कि किस प्रकार से राजस्थान की बात बता रही हूँ। राजस्थान के जयपुर में ग्राम पंचायत तीतरिया चाकसू में सवर्ण, अब ये क्या हो रहा है? सवर्ण समुदाय के लोगों ने एक आदिवासी मीणा समुदाय के व्यक्ति को तेजाब डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करी और जिसके ऊपर ये डाला गया, तो मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति, उनकी जो माता जी हैं, वो सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं और उनके बेटे पर
तेजाब डाल के उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करी गई है। और वहां पे एक केवल एक ही शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट है और वो ये महिला है। और साथ में कौन है? दो ब्राह्मण है मैदान में। ये जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, जो लोग बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों के हित में वो काम कर रहे हैं, वो जवाब दे दे कि ये किस प्रकार का आप किस प्रकार से ये चुनाव करते हैं। तो बहुत सारे लोग काफी समय से इस बात को कह रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से कि राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्या फर्क है और दोनों जगह की कार्रवाई में क्या फर्क है। राजस्थान में शुरुआत से सरकार हो, पुलिस हो या प्रशासन हो, इन्होंने जो भी एक्यूज थे उनको बचाने की कोशिश नहीं करी। जबकि जिस प्रकार से लीपापोती करी गई उत्तर प्रदेश के हाथरस में, वो आपने देखा। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक बेटी के लाश को जला दिया गया, मगर इस तरह की कोई चीज राजस्थान में नहीं हुई। बुकना में लोग धरना कर रहे थे, लेकिन किसी ने, प्रशासन में से भी किसी ने मृतक के शरीर को उनसे छीनने की कोशिश नहीं करी। मृतक के शरीर को जबरदस्ती उसकी क्रिया नहीं करवाई। तो ये बहुत सारे फर्क हैं, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि कहीं पे भी अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई ना करे सरकार, प्रशासन और पुलिस, तो आवाज उठाना आपका और मेरा भी कर्तव्य है, विपक्ष का भी कर्तव्य है। परंतु क्या ये उस पार्टी में रहने वाले लोगों का भी कर्तव्य नहीं है कि आवाज उठाएं? हमारी पार्टी में लोगों ने इस विषय में भी ये निवेदन किया कि इन लोगों के साथ न्याय हो। जो 5 मांगे इन्होंने रखी थी, उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, वरना बुकना गांव में धरना समाप्त नहीं होता। और वो लोग जो धरना कर रहे थे, वैष्णव जी के परिवार वाले लोग, वो भी इस धरने को समाप्त ना करते यदि वे सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर उन्हें ये नहीं लगता कि जो सरकार कह रही है वो किया जाएगा। चंदोला जी कह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल व अंधभक्त कुतर्क से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बेचारे बीमार लोग। बिल्कुल, बीमारी इनकी है, लेकिन देश खतरे में है। और मैं अभी भी चाहूंगी, ये आप सब भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में जरूर हो, पर आप जानते हैं कि देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए और अगर कहीं पे गलत होता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं आवाज उठाऊं राजस्थान के लिए। मैं क्यों नहीं बोल रही राजस्थान के लिए? मैं बोलती रही हूं राजस्थान के लिए, शायद आप लोगों ने सुना नहीं। परंतु आज जब मैं इस बात को बोल रही हूं तो मैं क्यों नहीं देख रही कि आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हाथरस की बेटी के लिए, बलरामपुर की बेटी के लिए और तमाम उन्नाव में जो घटना हुई है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये ऐसा नहीं लगता। अब वहां के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं भैया, वो तो कहेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश पर अंतरराष्ट्रीय साजिश से तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। अब जो हो रहा है, साजिश हो रही है, ये अंतरिक्षीय साजिश है। अंतरिक्षीय साजिश है मतलब अंतरिक्ष में बैठा कोई साजिश कर रहा है हमारे ऊपर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और ये साजिश जो है ये अंतरिक्ष वाली है। क्योंकि ये जो साजिश की बातें कही जाती है ये आपकी इमेजिनेशन में है। आप इस बात को नहीं चाहते कि किसी को न्याय मिले और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को भी न्याय मिले, क्योंकि
वो चाहते हैं कि उनके 2 रुपए के ट्वीट होते रहें और उनको पैसा मिलता रहे, उनके घर में पैसा आता रहे और इससे वो संतुष्ट होते हैं। ये देश से बहुत बड़ी गद्दारी है, मगर ये मानवीयता से भी गद्दारी है। अगर आप सचमुच में देश के बारे में सोचते, मनुष्यता के बारे में सोचते, अपने लोगों के बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते, आपके अंदर क्या मनुष्यता है, मानवीयता है, संवेदनशीलता है? नहीं है। आप लोग, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मैं ये अवश्य कहूंगी कि आप लोग कभी भी बेहतर समाज के रचयिता हो ही नहीं सकते। 70 साल में जो बनाया था वो मोदी जी आज बेच बेच के खा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं, शायद जोशी, कृष्णा जोशी, कृष्णा तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अगर सुन ली होती तो ये बात न बोल पाती, क्योंकि आज मैं केवल राजस्थान के बारे में बात कर रही हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मैं एक अपराध को दूसरे अपराध से कंपेयर करूंगी। हर अपराध के बारे में बात करना आवश्यक है। बिल्कुल, भटका अटका राजनीति दौर बेहद चिंतनीय है, शर्मा जी कह रहे हैं, प्रमोद शर्मा जी, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से आप पर बहुत गर्व करती हूँ इस बात पे। ये मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाहती हूँ। ये कमेंट क्या है? ये कमेंट है एक महिला का, मगर इस महिला को शर्म नहीं आती, क्योंकि इस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति की वजह से एक बेटी रिया चक्रवर्ती 1 महीने जेल रह के आई। बेशरम औरत, ये समझ ले, पुरुष तो करते ही हैं महिलाओं से घृणा, पर तेरी जैसी औरतें जो हैं उनकी वजह से समाज बेहतर नहीं होता। तेरी जैसी औरतों की वजह से तेरी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। तेरी जैसी औरतों की वजह से बेटियों के साथ अन्याय होता है, उनका बलात्कार होता है। तो तू भी उसी बलात्कारी की श्रेणी में आती है, याद रखना कृष्णा जोशी। और मैं ये क्यों कह रही हूं? जब मैं सोचती हूं रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो आप देख लीजिए वहां पे भी एक अपराध हुआ। अपराध करने वाला एक टेलीविजन चैनल का एक एंकर था। एक और 2-3 टेलीविजन चैनल वाले रहे होंगे, मगर उस बेटी के लिए अदालत कहती है कि नहीं, इसका किसी भी प्रकार से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई इसका सरोकार नहीं है जो ड्रग्स बेचता है। मगर वो बेटी, शादी ना हुई हो उसकी सुशांत सिंह राजपूत से, मगर वो उसकी पत्नी के दर्जे वाली थी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि कोई महिला आपके साथ रहती है तो उसे पत्नी का दर्जा मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से बहुओं के साथ किया जाता है, ये मैटर में वही हुआ। उस बेटी को उस लड़के के परिवार वालों ने टारगेट करना शुरू किया। वो उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे की गर्लफ्रेंड पर अटैक है। इसका मतलब है देश की हर बहू पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अटैक करती है, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी पे अटैक होता है, वो क्या देश की बहू नहीं है? कहीं से भी आई हो। तुम्हारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर की लड़कियों को अपने घर में बैठा लेते हैं? मुझे ये बता दो। जो भी लड़की आती है, जो भी बहू आती है, वो सब हमेशा याद रखे किसी और घर से आती है, किसी और देश से आती हो, किसी और राज्य से आती हो, आपके अपने घर से कभी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया और आप लोग बेवकूफ बने। अब जिसने जिसने भी इन इन हत्याओं को अगर एंडोर्स किया, तो वो इंसान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, आपके अंदर मानवीयता खत्म हो चुकी है। महिलाओं, आप ये समझ लीजिए कि आज आप जब महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हो सकती, तो आपकी बेटियों के साथ यदि कल कुछ ऐसा हो जाता है, जो भगवान ना करे किसी की भी बेटी के साथ हो, किसी भी महिला के साथ हो, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। समाज 2 हिस्सों में तब बटेगा, तब रोते रहना, तब कहते रहना कि मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे आज आपको एक और मैटर के बारे में बताना चाहती हूँ। आज से 14-15 दिन पहले, 14-15 तो नहीं कहूंगी, 3 हफ्ते हो गए, 13 तारीख को, हाँ, तो 13-14 सितंबर को मुझे
किसी ने फोन किया था एक व्यक्ति के बारे में जिनके बेटे की मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में रुड़की के पास। क्या उसके बारे में बात करूं? उस दिन से मैं उस मैटर में लगी हुई हूं, लेकिन मैं ये देख रही हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो जो ब्राह्मण है, उनका नाम दीक्षित जी है, उनके बेटे का नाम था अखिलेश दीक्षित और इकलौता बेटा, रिटायर्ड व्यक्ति है, डॉक्टरेट है, और जिस प्रकार से जानते हैं उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उनको नहीं मिल पाई। वे जाके मिलते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, और वहां पे उनके सामने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाए। जिस पुलिस वाली ने इस मामले में तहकीकात करी या कर रही थी उस समय तक, उसको लाइन हाजिर किया जाए और एक आईपीएस ऑफिसर जो है इस मैटर को देखेंगी। मगर वो व्यक्ति मुझे फोन करते हैं कि नहीं मैडम, अभी तक ना तो लाइन हाजिर करी गई है आयोग, ना उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, और जो आईपीएस ऑफिसर अब तहकीकात कर रही हैं वो कह रही हैं कि मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। ऐसा होता है, और ये आप में से कोई भी हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ऐसे कई मंदिर हैं जिनके अधिग्रहण के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया है, जिसका विरोध चल रहा है। उस विरोध के स्वर कुछ कुछ अब सुनने में आ गए हैं पिछले करीबन एक सवा महीने से, मगर उसके पहले जब ये विरोध स्टार्ट हुआ खबर नहीं आ रही थी। मुझे किसी ने फोन करके जब बताया और इस मैटर पे मैंने बोलना शुरू किया, मैंने ये पाया कि जितने ये लोग थे ये सब हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। यहां तक कि बिना नाम लिए बता रही हूं, एक किसी नेताजी ने मुझे ये कहा, एक विधायक जी ने ये कहा कि अगर आप सोच रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी को वोट दे देंगे क्योंकि आप इनकी आवाज उठा रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पर मैंने फिर भी उनकी आवाज उठाई, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस को वोट देते हैं या नहीं, इसलिए क्योंकि वो मेरे देश के वासी और मेरे तो राज्य के वासी हैं, और उनके साथ गलत हो रहा है और मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं उनकी आवाज उठाऊं। वो वोट किसको देते हैं वो उनका अधिकार है। मैं काम क्या करती हूं वो मेरा देखने का, वो मेरा कर्म है। मैं अपने कर्म, आपके जो फैसले होते हैं उसको देखकर नहीं करती। मैं जो कर्म करती हूं वो सत्य निष्ठा से करती हूं। सुना ना ये आपने शब्द, सत्य निष्ठा। जब हमारे सांसद, विधायक, कोई भी, सारे जब किसी पोस्ट पे आते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं, तो ये सत्य निष्ठा का शब्द आप सुनते हैं कि वो अपने कर्तव्य को सत्य निष्ठा से करेंगे, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठाते। आप मुझसे कहते हैं कि मैं पालघर पे क्यों नहीं बोल रही। मैंने जब पहले पालघर में हुआ था तब भी बोला था, जब पहले 2 साधुओं की हत्या हुई थी तब भी बोला था, और आज राजस्थान के बारे में मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया, उनके डिमांड्स बताए, उसमें क्या कार्यवाही हुई ये भी बताया। और ये भी एक और चीज भी आपको बता दूं कि अभी सारे जो उसमें एक्यूज्ड है, आरोपी हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन सभी को पकड़ा जाएगा, और जब तक वे ना पकड़े जाए आप और मैं उनको याद दिलाते रहेंगे कि ऐसा हो। संवेदनशील बनिए, केवल किसी पार्टी के चाटुकार, और मोदी जी सदैव नहीं रहेंगे। आप लोगों को अवश्य ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि वे सदैव रहेंगे, मगर वे सदैव यहां नहीं रहने वाले। जिस प्रकार से जो भी चीज हो रही है, अगर जहां पे भी गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए ना। अब आप कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो क्यों नहीं गए राजस्थान। चलिए मान लिया आपकी बात, भाई हर जगह एक ही व्यक्ति नहीं जाएगा, और राजस्थान में अगर राजस्थान की सरकार है तो ये तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी कि वे जाएं, वे देखें कि उस परिवार के साथ जो अन्याय हो चुका है उसमें उनके साथ खड़े हों। और ये
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी जिम्मेदारी है कि ये अधिकार वो अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको दें। आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो किया, वहां पे एसडीएम भेजा और उनके बयान आते रहे हैं, जिस प्रकार से वहां कार्यवाही करी गई, विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा? विपक्ष केवल बोलने के लिए जब बोलता है तो उसका फायदा नहीं होता। याद रखिएगा, विपक्ष इसलिए नहीं आवाज उठा रहा क्योंकि वो देख रहा था कि वहां पे कार्यवाही हो रही है और जहां जहां लग रहा था कि कार्यवाही नहीं है तो वो बोल रहे थे और सरकार उनकी बात सुन रही थी। 10 लाख रुपए बाबूलाल वैष्णव जी के परिवार को दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक नौकरी दी जाएगी, इंदिरा आवास में उनको घर दिया जाएगा। जो आरोपी हैं उन सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और जो पुलिस वालों के खिलाफ कुछ भी पाया जाता है ऐसा कि क्योंकि ये लोग पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये 5 बिंदुओं को इन्होंने रखा था प्रशासन शासन के सम्मुख और प्रशासन शासन ने इन 5 बातों को मान लिया है। फर्क क्या है? उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए हैं, मगर साथ में एक नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट की सरकारी नौकरी उनको दी जाएगी, इंदिरा आवास में उन्हें घर मिलेगा। जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करके उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करी जाएगी और जो पुलिस वालों के विरुद्ध कुछ भी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, फर्क ये है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश बताई इन्होंने? नहीं बताई ना। यहाँ पे लैंड माफिया का रोल है और जैसा कि मैंने आपको बताया, करौली में लैंड माफिया बहुत एक्टिव है। परंतु आप लोग मुझे ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन गया? आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो हैं वो वहां क्यों नहीं जाते? एक व्यक्ति एक जगह जाएगा, उसी पार्टी के दूसरे लोग दूसरी जगह जाएंगे, मगर प्रधानमंत्री, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनकी तरफ के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री, वो गृह विभाग संभालते हैं और यहां पे तो अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात भी कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ये बताते रहे कि बेटी के साथ कोई अपराध नहीं हुआ। क्या राजस्थान की सरकार ने कहा कि वहां पे कोई अपराध नहीं हुआ? क्या राजस्थान की सरकार ने उस शरीर को, उस मृत शरीर को उठा के आग में फेंक दिया? नहीं, लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ बर्ताव किया, उनकी घेराबंदी करी। क्या लोगों ने सरकार के विरुद्ध बैठकर धरना किया? क्या राजस्थान की सरकार ने घेराबंदी करी? क्या राजस्थान की सरकार ने पुलिस को उनके चारों तरफ छोड़ दिया? क्या राजस्थान की सरकार ने वहां पंचायत होने दी आरोपियों की, या आरोपियों को गिरफ्तार करने की धरपकड़ कोशिश में लगे हैं? जैसा कि मैं बता चुकी हूं, एक का कंफर्म्ड है और दूसरा व्यक्ति भी शायद अरेस्ट हो गया है। आप इन सब चीजों को देखिए, मैं जानना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो नाली में से उन्होंने गैस बनाई, आप लोगों को पकौड़े तलने के लिए दिया और आप लोग 2-2 रुपए के ये जो कमेंट करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आप लोग कर रहे हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री जी ने ये जो सजेशन दिया था डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कि किस प्रकार से टरबाइन पे मेरे ख्याल से मोदी जी को ही चढ़ा देते हैं, वही उसे चढ़ाएंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है। और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि उसमें से वो कहते हैं कि ऑक्सीजन निकाल लो, इसका भी काम हो सकता है। मतलब अब ऑक्सीजन जो आप सांस लेंगे वो भी आपको बेचा जाएगा। उसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उसमें से जो पानी है उसको शक कर लो, शक का तो मतलब होता है फेंक दो, या और हम तो शक ही करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो उसका मतलब है कि हवा में से पानी निकाल लो जहां पे भी ह्यूमिडिटी हो। आप बताइए, और आप लोग ताली बजाएंगे, आप लोग कहेंगे बहुत बढ़िया। तो आप लोग बीमार हैं भक्तों, आप मेरे भाई, आप मेरी बहनें हैं, परंतु आप बीमार हैं। ये 2-2 रुपए के ट्वीट एक कारण, और दूसरा कारण आपको बता देती हूं। दूसरा कारण है कि आपको लगता है कि जो कुछ गुजरात में हुआ वो भारत में हो सकता है। अब नहीं हो सकता, कोशिश हो गई जितनी होनी थी, मॉब लिंचिंग और ये सारी चीजें हो चुकी साथियों, अब नहीं कर सकते कुछ। देश जाग रहा है, जरूरी है
कि भक्तों आप लोग भी अपनी आंखें खोलो और जाग जाओ, क्योंकि आपकी मदद और कोई नहीं, केवल आप कर सकते हैं। अगर अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, अगर इन लोगों को आप चाहते हैं कि अपराध ये कम हो, और मुझे बताइए कि अपराध क्यों होते हैं। आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि अपराध होते क्यों हैं। अपराध होने का कारण है कानून का डर खत्म हो जाना। मगर जिस प्रकार से कार्यवाही, अपराध होते हैं मगर कार्यवाही होगी तो आगे लोगों के अंदर डर बैठेगा। आप मुझे बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं और वो हार जाते हैं एक मैच, तो उनकी 5 साल की बच्ची को कोई लोग ऐसे धमकी दे देते हैं और बलात्कार करने की धमकी देते हैं। कौन सी मानसिकता है ये, किस तरह की सोच है ये। एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, उस हीरो की बेटी को आप धमका रहे हैं, उस हीरो को धमका रहे हैं। आप लोगों की मानसिकता ये है। ये बताती है कि आपके अंदर महिलाओं के प्रति कितनी घृणा है। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को सिखाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी पितृ सत्ता से ग्रसित एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस महिलाओं के प्रति घृणा रखती है, और जिस तरह की घृणा रखती है उसे देखकर ये साफ पता चल जाता है कि आप पूरे पूरे देश की सेवा कभी कर ही नहीं सकते। आप आधी आबादी को उनके अधिकार दे ही नहीं सकते। आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी नेत्रियां हैं जो मंत्री हैं। गिन लीजिए ना आप। आपके पास एक आ जाएंगी निर्मला सीतारमन, दूसरी आ जाएंगी स्मृति ईरानी, मेनका गांधी तो है नहीं, आप सुषमा स्वराज तो थी ही नहीं। तो आप समझ गए मेरी बात को। अब अगले चुनाव में मैं आपको छोड़ के जा रही हूं इस वक्त, ये सोचने की आवश्यकता है कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं तो जब मैं बात कर रही हूं भक्तों से, तो भक्त बताएंगे कि कौन होगा उनका प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए हैं 70 साल के, और 2024 में 74 साल के उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से ये उन्हीं का बनाया हुआ रूल है। और वैसे भी वो दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी ने कहा था कि केदारनाथ आ रहे हैं गुफा में रहने के लिए। खैर, वो उनका देखने का है कि वो कहाँ जाते हैं। पर साथियों, आप मुझे बताइए कि आप किसको चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद। अजय सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, और कोई बचा है? भारतीय जनता पार्टी को भूल जाइए, क्योंकि ना तो जेपी नड्डा ने कुछ बोला किसी भी इशू में, तो वो तो मतलब जिसे कहते ना नहीं के बराबर है। तो आपके पास 3 विकल्प है साथियों। आदित्यनाथ, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भाई आप देख लीजिए कि पहले मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, है ना। तो पहला आदित्यनाथ, दूसरा कंगना रनौत, तीसरा अर्नब गोस्वामी। ये 3 विकल्प हैं आपके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है ना कैपेबिलिटी है। साथियों, अब आपकी हार निश्चित है। आप हारेंगे, आप हारेंगे, तभी देश जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी एक हारी हुई मानसिकता, एक महिलाओं के प्रति घृणा रखने वाली मानसिकता, दलित, वंचित, शोषितों के प्रति घृणा रखने वाली मानसिकता वाली पार्टी है। वरना हाथरस के आरोपियों का साथ न दे रही होती। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साजिश बता दिया बेटी की हत्या को, बेटी के बलात्कार को। और मैं कहती हूं ना आपको, अंतरिक्षीय साजिश है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बस वही जानते हैं कि हवा में से ऑक्सीजन को कैसे निकाल लेना है, हवा में से पानी को कैसे शक कर लेना है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और शक कर लेंगे। साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा, उन्हें जागरूक करिएगा,
क्योंकि यही आवश्यकता है। जय हिंद।